गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का चैप्टर सेकंड करेंगे। भुलक्कड़ राजू। एक राजू था, उसको भूलने की बीमारी थी। वह हर बात भूल जाता था। उसे जो भी कुछ कहो तो वह भूल जाता था। उसने ये बीमारी नहीं, बल्कि उसने ये अपनी आदत ही बना ली थी। उसकी हर बार ऐसी गलती करता था, उसने फिर वो अपनी आदत ही बना ली थी। एक था राजू, वह भुलक्कड़ था। उसे भूलने की बीमारी थी। वह हर बात भूल जाता था। माँ चीनी लाने भेजती तो वह चॉकलेट लेकर आ जाता। पापा कलम लाने को कहते तो वह पेंसिल लेकर घर आ जाता। उसे कुछ याद नहीं रहता था। जो कोई कुछ उससे मंगवाता था वो उल्टी चीज़ ही लेकर आ जाता था। घर से स्कूल के लिए निकलता तो रास्ते में ही भूल जाता था कि उसे कहाँ जाना है। गांव के बाहर पीपल वाले चबूतरे पर बस्ता रख कर कंचे खेलने लगता। स्कूल के अध्यापक भी उसकी आदत जानते थे। वे किसी लड़के को उसे स्कूल लाने के लिए भेजते थे। राजू की भूलने की इस बीमारी से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। इतना ही नहीं, राजू के दोस्तों को भी बहुत परेशानी होती थी। खेल में कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था। क्या पता क्रिकेट खेले तो गेंद के पीछे दौड़ना ही भूल जाए, कबड्डी खेले और अपनी टीम की हार का कारण ही बन जाए। सब दोस्त उसे भुलक्कड़ कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। राजू के दोस्त भी ना उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। कोई भी कहता ये भुलक्कड़ के साथ हमने नहीं खेलना। राजू दोस्तों के ताने सुनकर चिढ़ जाता। माँ से उसकी शिकायत करता। माँ बेचारी भी क्या करती, राजू को बहला फुसलाकर शांत करती थी। माँ भी उसकी जानती थी उसकी आदत के कारण, वो भी उसे मना के ऐसे चुप करा देती थी। माँ और पापा ने राजू को शहर के डॉक्टर को भी दिखाया था, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर का कहना था राजू सामान्य लड़का है, इसे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर को भी दिखा लाए, उसने भी कह दिया उसे कोई बीमारी नहीं है। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने गांव से बाहर मंदिर में अपना डेरा जमाया था। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते थे। माँ भी राजू को लेकर उनके पास गई। माँ ने महात्मा जी से कहा, बाबा यह मेरा बेटा राजू है। यह हर बात भूल जाता है, इसका कोई उपाय कीजिए। महात्मा जी ने राजू से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटे? राजू ने अपना नाम बताने के लिए मुंह खोला, पर अपना नाम ही भूल गया। राजू से उसने नाम पूछा बाबा जी ने, तो राजू अपना नाम भी भूल गया। वह रोने लगा। तब महात्मा जी ने राजू को एक लड्डू दिया। उन्होंने राजू से कहा, अगर रोज लड्डू खाना हो तो मेरे पास सुबह सुबह आ जाया करो। राजू ने लड्डू खाया, वह खुश हो गया। फिर वह माँ के साथ घर लौट आया। अगले दिन सुबह राजू उठा और उसने जल्दी से मुंह हाथ धोए। फिर उसने माँ से पूछा, मैं महात्मा जी के पास लड्डू खाने जाऊं जाऊं माँ? माँ हैरान होगी। माँ ने सोचा, तुम्हें याद है? माँ को आश्चर्य हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बोली, हाँ हाँ जाओ। फिर तो रोज रोज सुबह महात्मा जी के पास लड्डू खाने चला जाता। कुछ दिन के बाद महात्मा जी ने राजू से कहा, जिस तरह तुम्हें मेरे पास रोज आकर लड्डू खाना याद रहा, उसी तरह तुम और बातें भी याद रख सकते हो। राजू बहुत देर तक सोचता रहा। बात तो ठीक है, मुझे लड्डू खाने की बात याद रह सकती है, तो दूसरी बात क्यों नहीं चाहिए? राजू ने सोचा कि यदि मैं इतने दिन लड्डू खाने की बात याद रख तो दूसरी बातें भी तो याद कर सकता हूँ। उस दिन से राजू सब बातें याद रखने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके भूलने की आदत छूट गई। अब उसे कोई भी भुलक्कड़ नहीं कहता था। इसलिए राजू अब वो आदत भूल गया। सब बातें, हर बात याद रखने की वो कोशिश करने लगा। उसे अब सब बातें याद होने लगी। पहले तो उसने आदत ही बना ली थी अपनी बात झूठ बोलने की।